कई दफ़ा सुना चुका हूँ मुझे कॉलेज के बच्चों को। सिर्फ अल्लाह से मेरा पढ़ाई में कोई शौक़ नहीं था। स्कूल कॉलेज में मैंने बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा, कभी फेल नहीं हुआ। सेंट्रल मॉडल से मैट्रिक किया, गवर्नमेंट कॉलेज में FSC, और वहाँ से अल्लाह ने तबलीग में लगा दिया। यानी मेरे उस्ताद बजाय इसके कि खुश होते, मेरी 8वीं में मैं सेकंड आया स्कूल सेंट्रल मॉडल पूरे स्कूल। तो मेरे टीचर थे यहाँ से पकड़ कहने लगे, ओए तू पढ़ता था है नहीं, तू सेकंड के में आ गया, नकल मारी। ये मेरा स्टेटस मेरे उस्तादों के यहाँ ये था। मेरा तरीका वारदात क्या था, तुझसे नहीं करना। अब हॉस्टल लाइफ थी, माँ बाप सर पे नहीं, पैसे बोझ। जब पैसे होते थे तो हम ये फ्लैटीज और कभी ये PC और कभी इंडस माल रोड पे होता था। और जब पैसे ख़त्म होते तो फिर दाता साहब जाके सलामी देते। चलो यार दाता साहब सलामी दे, अभी भाई जल्दी पैसे आ जाए माँ पे गल दे। तो ये हमारे यूँ 2 चक्कर लगते थे, पैसे कोई नहीं तो दाता साहब, पैसे आ गए तो PC। उस वक्त ये इंटरकॉन्टिनेंटल होता था। तो इम्तिहान वाले, मैं कह रहा था मांगो तो अल्लाह से मांगो। इम्तिहान सुबह केमिस्ट्री का है, नमाज शुरू कर देता, पेपर करीब आते, नमाज 5 वक्त, अल्लाह अकबर। ये कारोबारी नमाज थी, फिर भी मेरा अल्लाह क्या करता था, सुबह पेपर, ये केमिस्ट्री की किताब पढ़ी हुई है, या अल्लाह मैं तो पढ़ी ही कुछ नहीं, मेहरबानी कर, मैं खोलन लगा, जिथू पेपर आना ने मैंने वो कट के दे दे, बिस्मिल्लाह। ये वारदात मैं कोई 10-15 दफ़ा करता, खुल गया सफ़ा, 5-10 इधर पढ़ लिए, 5-10 इधर पढ़ लिए। हाफ़ज़ा मेरा अच्छा था, मुझे रटे नहीं लगाने पड़ते थे। ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है, ये कोई वो नहीं, बादाम खाने से नहीं आता, ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है। बादाम खाओ हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगा, अल्लाह की तरफ से होता है। वरना तो पहलवानों का हाफ़ज़ा सबसे ज़्यादा होता है, 20-20 सेर बादाम रोज़ खा जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा उनका हाफ़ज़ा ख़राब बर्बाद होता है। फिर दोबारा, या अल्लाह कल दा पेपर भी खा दे, बिस्मिल्लाह। हर पेपर में मैं ये तरीका करता था, जब मांगना हो तो अल्लाह से मांगना हो तो अल्लाह से। और एक ऐसा अजीब वाक़या कि ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल, और मैं वही खलीफे का खलीफा, जुमे का दिन मैं कहला भी कम बन गया, मैंने जाके जुमे की नमाज़ पढ़ी, और जुमे की नमाज में दुआ की, या अल्लाह हुण मैं वापस जाता पाया तो मैं जाके ना किताब सिराने रख के सौ जावांगा, तो तू मैनू ख्वाब ही सारा पेपर भी खा दे। मैंने जुमा पढ़ा, अगे भावें जुमे का चेता ही नहीं होता कि आज जुमा ही आई तो आ रहा है। जुमा पढ़ा, आके किताब रखी सिराने और सो गया। या सोया तो मैंने देखा मैं वो प्रैक्टिकल रूम में हूँ, और हमारे सामने खरगोश रखे गए, वो डिसेक्शन के लिए ना, रैबिट होते थे, खरगोश होते थे, ये काकरोच, पता नहीं कितने काकरोच मारे नाम। तो मेरे सामने एक सफ़ेद खरगोश आ गया, इस तरफ से कमरा खुला, दरवाज़ा, और एक शख्स आए, हाफ बाजू वाली शर्ट, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पतलून, और उन्होंने 5 सवाल लिखाए, कहा कोई से 4 करो, कोई से 4 करो। उस 4 में एक वो रैबिट भी शामिल था। मैं उसी वक्त उठा, मेरी आंख खुली तो मुझे सारे सवाल याद थे, क्या उसने कहे, टक 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 2-4 दफ़ा पढ़े। जब मैं बैठा तो एकदम खरगोश आने शुरू, मैं कहला भाई बिस्मिल्लाह दी बरकत आ गई, पहला था आ गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा उधर से प्रोफेसर साहब आया, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, नाम भूल गया, शक्ल याद है, वही हाफ शर्ट, सफ़ेद पतलून। मैं क्या भाई 2 कम तो हो गया, हूँ वेखो अगर हूँ पेपर की होता है। उन्होंने जो क्वेश्चन लिखाने शुरू किए तो एक मेरे ख्वाब से बाहर था, बाकी 4 मेरे ख्वाब के अंदर थे। तो एक याद है कि इस रैबिट को खोलो और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वो ओपन करके हमें दिखाया जाए। ये मुझे याद है क्योंकि खरगोश आगे पड़ा हुआ था,
बाकी क्या थे वो याद नहीं। सबसे पहले अल्लाह के फजल से मैं पेपर हल करके बाहर निकला।